अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपना ज़रा ये दिखाऊंगा कि जो मैंने एक्सीडेंट हो गई थी मेरी गाड़ी, तो मैंने आपको याद हो मैंने एक अपनी वीलॉग बनाया था जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि किस तरीके से क्रैश हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, और सारा मैंने डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी वापस आ गई है और जो डेंट वगैरह थे वो रिपेयर हो गए। और ये तकरीबन मेरे हिसाब से 2 वीक्स, मोर देन 2 वीक्स जो है बॉडी शॉप के अंदर ये रही। यहाँ बॉडी शॉप उसको कहते हैं, जैसे डेंटर पेंटर की जो शॉप होती है उसको हम यहाँ बॉडी शॉप कहते हैं। तो पहली जो मैंने वीडियो बनाई तो मैंने बॉडी शॉप कह दिया, तो अक्सर लोग ज़ाहिर बात है कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हों या इंडिया के, कि बॉडी शॉप क्या है। तो एक्चुअली ये एक डेंटर पेंटर की शॉप होती है जहां अगर आपकी बॉडी पे कोई डेंट वर्क है, पेंट वर्क है, तो वो आप ले जाते हैं वहां, आप वो लोग फिक्स करते हैं। सही है। तो फिर साथ रहिएगा, मैं दिखाता हूँ कि क्या अब इसकी कंडीशन है आफ्टर रिपेयर। सही है, थैंक यू। ये देखें, ये राइट हैंड साइड का ये पूरा जो क्वार्टर पैनल था डोर के साथ होता है, ये इम्पैक्ट हुआ था बैडली, और इसका बम्पर वगैरह भी पूरा टूट गया था, हेडलाइट भी टूट गई थी। ये देखें, हेडलाइट भी टूट गई थी इसकी, और ये डोर जो था इसका ये खुल रहा भी नहीं था ना, ये इसमें फंस रहा था, खुल रहा नहीं था। ये देख रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल सही हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और परफेक्ट काम करके दिया है। तो फिर ये गाड़ी जो जैसे मैंने बताया 2-3 वीक्स रही है वर्कशॉप के अंदर, जो बॉडी शॉप थी। और फिर यहाँ ये प्रोसीजर होता है, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर गाड़ी टो होती है या क्या कहते हैं, या अगर वो ड्राइवेबल होती है तो आप ख़ुद ले जाते हैं क्या कहते हैं बॉडी शॉप एस्टीमेट के लिए, तो इंश्योरेंस आपको वहाँ भेज देती है, जो भी इनकी बॉडी शॉप होती है। डिपेंड करता है, आप इंश्योरेंस की भी रिकमेंड बॉडी शॉप में जा सकते हैं, या अपनी जो आप जिसको प्रीफर करें आप वहाँ भी जा सकते हैं, उस बॉडी शॉप में भी जा सकते हैं और उनसे फिर एस्टीमेट ले सकते हैं। और फिर वो एस्टीमेट लेके वो इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी का फिर एडजस्टर होता है, वो आके चेक करता है सारा, और उसके बाद वो पेमेंट कर देता है, तो आपकी कार का काम शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डैमेज है आपकी गाड़ी में, उसके हिसाब से टाइम लगता है, टाइम काफ़ी लगता है यहाँ, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। लेकिन होता ये है कि आपको रेंट अ कार मिल जाती है इंश्योरेंस की तरफ से। अगर आपका फ़ॉल्ट है, तो अगर आपकी इंश्योरेंस में रेंट अ कार भी ऐड है तो फिर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर दूसरी पार्टी जिसने आपकी गाड़ी को हिट किया है, अगर उसने हिट किया है, तो फिर आपको उनकी तरफ से रेंट अ कार मिल जाती है, उनकी इंश्योरेंस की तरफ से। तो एक बड़ी आसानी होती है इसके अंदर कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वापस आ गई है गाड़ी, अब हमारे काम में आ गई है बिल्कुल। अच्छा, आप लोग ये समझते होंगे कि अमेरिका में एक्सीडेंट नहीं होते, तो यहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। और फिर ऐसा होता है कि लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो 911 कॉल करते हैं, तो फिर पुलिस आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है, फायर फाइटर्स भी आ जाते हैं कभी कभी अगर ज़्यादा बड़ा डैमेज है तो। और फिर फौरी आपको ट्रीट करते हैं, आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और अल्लाह ना करे आप कभी हादसे से 2-4 हों, लेकिन ये है कि अगर हो तो यहाँ फ़ौरन ट्रीटमेंट होती है, फ़ौरन पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, फायर फाइटर्स आते हैं और आपको बहुत ही राइट अवे सर्व करते हैं। ज़ाहिरी बात है इन मुल्कों में आप लोग टैक्स इतना देते हैं, और जब आप टैक्स देते हैं तो फिर गवर्नमेंट आपको उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। सही है, आपको ऐसे नहीं छोड़ देती है कि बिल्कुल आप के फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस नहीं उठा रही, एम्बुलेंस नहीं आ रही। राइट अवे यहाँ उनका एक टाइम होता है क्या कहते हैं जिसमें वो आते हैं और ये सारा आपको सर्व करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही है, हमारे जैसे बैक कंट्रीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ अच्छी सर्विस नहीं है, तो सही है टैक्स भी देते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ जब गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट हैं वो काम बहुत
صحیح کرتے ہیں، یعنی اس میں بالکل دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی ہیلپ کریں. اور ہمارے ملکوں میں ذرا کیونکہ کافی لیکنیس ہے لاس کی، رول آف لا کی، تو ہر کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، تو پھر وہاں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اتنا کیا کہتے ہیں ایفیشینٹ نہیں ہوتے. اور کئی جگہوں پہ ہوتے بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ جو ہمارے ملک میں پولیس ہے یا ایمبولینس سروس ہے، یہ اتنے کیا کہتے ہیں ایفیشینٹ نہیں ہوتے اور ایماندار نہیں ہوتے. اور کہنے کا مطلب یہ کہ وقت پہ آپ کو سروس نہیں دیتے. ہاں وہ میں نے دیکھا ہے، جیسے اکثر میں جب پاکستان جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں جو پرائیویٹ ایمبولینس والے ہیں، ایدھی کے، چیپا کے، سیلانی کے، تو وہ بیچارے فوراً آتے ہیں. دیکھیں یہ پرائیویٹ ادارے ہیں اور نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، چندے پہ چل رہے ہیں، اور کوئی ان کو پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، یہ فوراً آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آ کے. جیسے یہ ایدھی ایمبولینس ہے اور چیپا ہے، سیلانی ہے بیچارے، اور مشکل سے مشکل وقتوں میں بیچارے کام کرتے ہیں، آ کے ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ ایک فلاحی کام ہے جس میں وہ لوگ کرتے ہیں، اور چندے سے ان کا چلتا ہے سارا یہ. لیکن گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی عوام کو کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرے. اور بس کیا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ حالات صحیح ہوں اور سسٹم چینج ہو، اور ہمارے ملکوں میں بھی یہاں جیسی سروسز ہوں جو ہم یہاں دیکھتے ہیں. اور پھر آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اگر کوئی اور ٹاپک ہو تو اس کو میں کور کروں یہاں امریکہ میں، کیونکہ کافی چیزیں ہوتی ہیں تو جو آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اکثر کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو جو بھی میجورٹی مجھے بتائے گی اپنے کمنٹس کے اندر کہ بھائی ہمیں فلانا چیز دکھاؤ، فلانا چیز امریکہ کی دکھاؤ، امیگریشن کا کوئی پروسیس دکھاؤ، کمیونٹی ایکٹیویٹیز دکھاؤ، جو بھی ہے، یا یہاں کا فوڈ کا اسٹائل دکھاؤ. ایکچولی میرا جو یہ چینل ہے، میں نے کوئی یہ فوڈ ویلاگر شروع نہیں کیا ہوا ہے، یہ ایک جنرل ویلاگ ہے، اس میں ہر قسم کی چیز میں ایڈ کرتا ہوں. صحیح ہے، کبھی میں کوئی کیا کہتے ہیں آپ کو ریسٹورینٹ کا وزٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. اس میں بھی میری وجہ یہ ہوتی ہے جو نئے ریسٹورینٹ کھلتے ہیں تو وہ جو کمیونٹی کے ہوتے ہیں، تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں ان کی ویڈیو شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. تو زیادہ تر مختلف ٹاپکس پہ میں ویڈیو بناتا ہوں، ایک چیز کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا ہوں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیں. تھینک یو.